आप लोगों ने कभी ना कभी सुबह वो मुर्गे की बांग तो सुनी होगी। भाई साहब रोज सुबह जल्दी उठ के पूरी दुनिया को उठा देते हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन आपको पता है वो जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है। मतलब अगर आप बहुत नजदीक से सुनोगे तो आपको कान बंद करने पड़ेंगे, और कुछ ज्यादा ही नजदीक से सुनोगे ना भाई तो आप बहरे भी हो सकते हो। तो कभी सोचा है कि इतनी जोर की आवाज उनके अपने कान को ज्यादा नहीं पड़ती होगी? नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि जब वो ऐसे बांग पुकारते हैं जोर से तब उनकी पूरी चोंच खुली रहती है। जब उनकी पूरी चोंच खुली रहती है तब ऑटोमेटिकली उनके कान की जो नलिका है वो 25% बंद हो जाती है। उनके कान के अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज उनके पर्दे को 50% बंद कर देते हैं। मतलब जो आवाज हम लोगों को इतनी जोर से सुनाई देती है उतनी जोर से उन लोगों को नहीं सुनाई देती है। इन शॉर्ट उनके अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट ईयर प्लग्स का सिस्टम है। गजब मैकेनिज्म है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अथर्ववेद में कहा है कि क्रोध मत करो। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है, उससे उलझने घटती नहीं है, बढ़ती ही है। वैसे इस बात को हम सब जानते हैं, मानते हैं, फिर भी जरूरत के समय पर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे टाइम पर रिएक्ट करने की जल्दी में होते हैं, जवाब देने की जल्दी में होते हैं। मैं सही हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरा स्टैंड, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, और भी बहुत कुछ साबित करने की जल्दी में होते हैं। गुस्सा करके हम ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन उस टेम्पररी जीत के लिए हम परमानेंटली हारते हैं, ये हमको नहीं दिखता है। लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो हमारे प्रॉब्लम्स बड़े ही होते हैं उस रिएक्शन की वजह से। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपकी अपनी लाइफ के ऐसे मोमेंट्स को याद करके देख लो, समझ जाओगे। ऐसे हालातों में आपको जो ठीक लगे वो करना, लेकिन ऑलवेज याद रखना कि आपके दिमाग का बेस्ट आउटपुट तब आता है जब आप शांत और फोकस्ड रहते हो। गुस्सा ना करके उस सिचुएशन को जीतना या फिर गुस्सा करके कूल बनने के चक्कर में पूरा रायता फैला देना, ये डिसीजन ऑलवेज हमारे हाथ में ही होता है। आपको एक अजीब बात पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ही क्लियर है कि मुझे लाइफ में ये जॉब ही करनी है, लेकिन उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, पढ़ाई पसंद नहीं है तो नहीं है बस। सुनो, हम लोगों को दवाई खाना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी है। आपको पढ़ाई क्यों पसंद नहीं है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का एक पीरियड चले जाने के बाद आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो वो मुकाम आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर आपको पढ़ाई करना पसंद क्यों नहीं थी। नहीं, वो सिर्फ आपसे इतना कहेगा कि इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, इस करियर के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। उस वक्त आपको लगेगा कि मैं प्लीज मुझे वो वक्त वापस दिला दो, मैं जान डाल दूंगा, और आप सच में जान डाल देंगे, लेकिन आपको वो वक्त वापस कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से मत मिलो, ऐसे लोगों से भी मिलो जो सिर्फ 0.5% की कमी की वजह से अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए हो। आधे % का वजन जिंदगी भर लेके घूमने का दर्द क्या होता है उनसे पूछो। क्रैब्स मेंटालिटी, ये शब्द आया है क्रैब्स के नेचर के ऊपर से। जब इनको बकेट में एक साथ रखा जाता है तब कोई भी क्रैब बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि जो भी उठकर बाहर आने की कोशिश करता है उसको बाकी लोग खींचकर नीचे गिरा देते हैं। और ऐसी मेंटालिटी वाले लोग आपके आसपास भी होलसेल के रेट में भरे पड़े हैं। जब भी आप उनसे कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तब ये कहते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। फिर भी अगर कोई माय का लाल रिस्क लेके मेहनत करके अपने दम पे आगे बढ़ता है तब भी ये लोग उसको गिराने की हर तरीके से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ कॉमन है, आम है, रूटीन है, इसमें कुछ नया नहीं है। आप इन सब लोगों के मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते हो, और आप इसके लिए टाइम वेस्ट करना भी मत। आप इतना ध्यान रखना कि इन सब के चक्कर में आप अपनी मेंटालिटी को चेंज मत होने देना। और ऐसे में गुरु फिल्म का वो डायलॉग जरूर से याद रखना, जब लोग आपके खिलाफ बोलने लगे ना तब समझ लो तरक्की कर रहे हो। आपको पता है हमारे दो नॉस्ट्रिल्स सेप्टम से सेपरेटेड है, मतलब एक पर्दा है बीच में जिससे वो दोनों अलग अलग है। आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास दो नाक है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम दोनों तरफ से सेम फ्लो में सांस लेते हैं और निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी एक तरफ एयर फ्लो बहुत ज्यादा होता है और सेम टाइम में दूसरी तरफ बहुत ही कम होता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी भर के लिए किसी एक तरफ ही ज्यादा रहेगा और दूसरी तरफ कम रहेगा। कुछ कुछ घंटे के बाद ये फ्लो सिस्टम स्विच होते रहता है, अल्टरनेट होते रहता है अपने आप, नेचुरली। ये नजल साइकिल कंट्रोल होती है हमारी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जानने के बाद अभी जो आप सांस ले रहे हो ना वो मैन्युअली ले रहे हो और ऐसे करके चेक भी कर रहे हो, उसको नेचुरली होने दो। और वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर करो। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू सून।